सियोल की वसंत ऋतु अपने साथ गुलाबी सपनों की बारिश लाती है। हान नदी के किनारे फैले चेरी ब्लॉसम्स जब खिलते हैं तो लगता है जैसे पूरा शहर मुस्कुरा उठा हो। उसी मौसम में एक साधारण सी मुलाकात ने दो दिलों की कहानी लिखनी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो एक वादे पर टिकी थी। जीहून एक शांत स्वभाव का युवक था, किताबों और संगीत में खोया रहने वाला, वास्तुकला का छात्र जो पुराने पुलों और गलियों में इतिहास ढूंढता फिरता। वहीं हायून जीवंत, सपनों से भरी चित्रकारी करने वाली, रंगों में दुनिया देखती थी। दोनों एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, पर कभी बात नहीं हुई थी। उस दिन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल था। हवा में पंखुड़ियां तैर रही थी। हायून नदी किनारे बैठकर स्केच बना रही थी। तभी एक हल्की हवा चली और उसका स्केचबुक पन्नों समेत उड़ने लगा। जीहून ने दौड़कर किताब पकड़ ली। धन्यवाद, हायून ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बहुत सुंदर है, जीहून ने स्केच की ओर देखते हुए कहा। एक पुल जिसके ऊपर गुलाबी पंखुड़ियां बरस रही थीं। यहीं से बातचीत शुरू हुई। बातें लंबी होती गईं। कला, शहर, सपने। शाम ढलते ढलते दोनों को एहसास हुआ कि वे बहुत देर से बातें कर रहे हैं, पर थकान नहीं थी। अगले हफ्तों में वे अक्सर मिलने लगे, कभी कॉफी शॉप में, कभी पुराने मंदिरों के पास, तो कभी उसी नदी किनारे। चेरी ब्लॉसम्स धीरे धीरे झरने लगे, पर उनके बीच कुछ खिलता जा रहा था, एक अनकहा रिश्ता। एक दिन हायून ने बताया कि उसे पेरिस में कला की छात्रवृत्ति मिली है। खुशी के साथ उसे डर भी था कि जीहून से ये दूरी कहीं आखिरी ना हो। मुझे जाना होगा, उसने नम आंखों से कहा। जीहून चुप रहा। वे जानता था कि सपनों को रोका नहीं जाता। जाने से एक दिन पहले वे फिर उसी जगह मिले जहां पहली बार मिले थे। अब पेड़ लगभग खाली थे, बस कुछ पंखुड़ियां जमीन पर बिखरी थी। जीहून ने कहा, हर वसंत चेरी ब्लॉसम्स वापस आते हैं। हायून ने पूछा, और लोग? अगर वादा हो, उसने धीमे से कहा, तो लोग भी लौटते हैं। जीहून ने जवाब दिया। जीहून ने अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का पिन निकाला, चेरी ब्लॉसम के आकार का। यह वादा रहा, उसने कहा, कि हम हर वसंत यहां मिलेंगे, चाहे जहां भी हो। हायून की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिन थाम लिया और सिर हिलाया। मैं लौटूंगी, उसने कहा, और तब तक तुम्हें मेरी तस्वीरें मिलती रहेंगी। वे गले मिले। हवा में एक आखिरी पंखुड़ी गिरी। समय बीतता गया। पेरिस से हायून के पत्र आते, स्केच, रंगों की बातें, कभी कभी उदासी। जीहून अपने शहर में पुलों का डिजाइन बनाता रहा, हर ड्राइंग में कहीं ना कहीं चेरी ब्लॉसम जोड़ देता। 3 साल बाद फिर वसंत लौटा। सियोल गुलाबी हो उठा। जीहून उसी जगह खड़ा था, दिल धड़कता हुआ। लोग आते जाते रहे। समय बीतता गया। तभी किसी ने पीछे से कहा, क्या ये वादा अभी भी याद है? जीहून मुड़ा। हायून सामने थी, मुस्कान वही, आंखों में वही चमक। उसके कोट पर चांदी का चेरी ब्लॉसम पिन चमक रहा था। बिना कुछ कहे दोनों हंस पड़े। मैं लौट आई, हायून ने कहा। मैं इंतजार कर रहा था, जीहून ने जवाब दिया। चेरी ब्लॉसम्स फिर से बरस रहे थे। उस गुलाबी बारिश के नीचे उन्होंने जाना कि कुछ वादे समय से बड़े होते हैं और कुछ प्रेम दूरी से नहीं, विश्वास से जीते जाते हैं।